सुप्रभात प्रिय बच्चों। आज कक्षा 10 की हिंदी की क्लास में हम राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम पढ़ेंगे। यह स्वदेश प्रेम आपका राम नरेश त्रिपाठी जो कवि हैं उनके द्वारा रचित खंड काव्य स्वप्न से लिया गया है। इसमें कवि ने भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की है और उसके बारे में ये बता रहे हैं कि अतुलनीय माने जिसकी तुलना न की जा सके, कोई तुलना ही नहीं, भारत की कोई तुलना नहीं है, जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। कवि कहता है कि तुम उन पूर्वजों के सपूत हो जिनके यश की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, तथा सूर्य जिसके प्रताप बल का प्रत्यक्ष माने स्वयं साक्षात साक्षी है, साक्षी माने गवाह है। मतलब कि तुम उन पूर्वजों के संतान हो जिनके यश की, जिनके बल की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, जिसका जो है प्रत्यक्ष स्वयं दिवाकर माने दिवाकर पर्यायवाची है सूर्य का, सूर्य गवाह है इन बातों का। घूम घूम कर देख चुका है जिसकी निर्मल कीर्ति निशाकर। निशाकर पर्यायवाची है चंद्रमा का। निर्मल माने होता है पवित्र। मतलब कि हमारे पूर्वज ऐसे थे जिनकी निर्मल और स्वच्छ कीर्ति, निर्मल और स्वच्छ कीर्ति को चंद्रमा जो है घूम घूम कर देख चुका है। चारों ओर चक्कर लगाता है तो वह घूम घूम के उनके यश को देख चुका है, और देख चुका है जिनका वैभव, वैभव का मतलब होता है सुख सुविधा, जो सम्मान उनके पास था। ये नभ के अनंत तारागण, ये नभ माने आकाश का पर्यायवाची है, ये तारागण जो है उनके वैभव को देख चुका है। अगणित बात सुनकर, अगणित बार सुन चुका है नभ। अगणित माने, गणित माने जिसको गिना जा सके, अगणित माने जिसकी गणना न की जा सके, जिसको गिना ना जा सके, मतलब अनंत बार सुन चुका है नभ माने आकाश, जिसका विजय घोष रण गर्जन। मतलब ये आकाश के अनंत तारे का जो समूह है उनके ऐश्वर्य को पहले से देख चुका है, और यह आकाश भी हमारे पूर्वजों की विजय गाथा को, विजय घोष को और युद्ध के गर्जनों को अनेकों बार सुन चुका है। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिसके दिव्य देश का मस्तक। हमारा देश ऐसा देश है जिसका मस्तक जो है सर्वोच्च, सबसे ऊंचे शिखर से शोभित हो रहा है। सबसे ऊंचा शिखर मतलब हिमालय, जिसका मुकुट बना हुआ है, और उस हिमालय रूपी मुकुट से हमारे देश का मस्तक जो है शोभा दे रहा है, शोभित हो रहा है। गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिसके जय गीतों से अब तक, जिसके जय जयकार से, जिसके विजय होने की जय जयकार से अभी तक सारी दिशाएं, सकल माने सभी दिशाएं गूंज रही हैं।
जिसकी महिमा का है अविरल, जिसकी महिमा का है अविरल, साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर। हिमगिरिवर, हिमगिर हिमालय को कहते हैं। हिम माने होता है पर्वत, गिर माने होता है पहाड़, जो पहाड़ों से घिरा हो। तो ये जो है पर्वत, हिमालय पर्वत जो है पहाड़ों से घिरा था। तो जिसकी महिमा का है अविरल, साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर। हिमगिरिवर मतलब हिमालय जो है उस सच्चाई का, सत्य रूप का। कौन सत्य रूप? उसकी महिमा का। अविरल माने लगातार, साक्षी है, क्योंकि ये हिमालय हमेशा से मौजूद रहा है। तो वह जो है उस सत्य रूपी महिमा का जो है अविरल माने लगातार साक्षी रहा है, वो हमेशा उपस्थित रहा है, गवाह रहा है इन चीज़ों का। उतरा करते थे विमान दल, जिनके विस्तृत वक्षस्थलों पर, स्थल पर। विमान जो है जिनके वक्षस्थल पर, मतलब यह हमारे देश के विस्तृत भारत भूमि में जिसके वक्षस्थल पर, वक्षस्थल मतलब सीने पर, अन्य देशों के विमान भी उतरा करते थे। अर्थात भारत की कीर्ति को सुनकर दूर दूर से विदेशी आया करते थे हमारे यहाँ। वक्षस्थल पे उतरा करते थे, मतलब इसकी कीर्ति को सुनकर जो है दूर दूर से विदेशी हमारे यहाँ आया करते थे। इस प्रकार संपूर्ण भारत की कीर्ति पूरे विश्व में फैली हुई थी। सागर निज छाती पर जिसके अगणित अवर्णपोत उठाकर, मतलब कवि कहता है कि हमारे पूर्वजों का ऐसा इतिहास है जो स्वयं जो है सागर निज छाती पर, अपने छाती पर सागर जो है उनकी सेवा में लीन रहता था। स्वयं जो है उनकी सेवा में वे लीन, और यह सागर जो है अपनी छाती पर जो है अगणित मतलब अनेकों अवर्णपोत, अनेक प्रकार के, अनेक तरह के पोतों को पहुंचाया करता था। सागर क्या सेवा करता था कि अपने ऊपर अनगिनत पोतों को मतलब जहाज रूपी जो पोत थे, युद्ध पोत, उनको पहुंचाया करता था प्रमुदित माने प्रसन्न होकर भूमंडल के सकल तत्वों पर। भूमंडल पर मतलब पृथ्वी के संपूर्ण तत्वों पर जो है प्रसन्नता के साथ उसको पहुंचाया करता था उन पोतों को। नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निसी वासर। निस माने होता है रात, वासर माने होता है दिन। ये पर्यायवाची है दिन और रात का। मतलब हमारे देश में दिन रात बहने वाली नदियों को देखकर ऐसा लगता था मानो वे हमारे पूर्वजों की यश गाथा को, बड़ाई को गा रही हों। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम उनके तट पर। मतलब आज भी यदि उनके चरणों को तुम ढूंढोगे, चरणों के चिन्ह को, पैरों के, चरण माने पैर,
पैरों के चिन्ह को ढूंढोगे नदियों और समुद्रों के तट पर तो वो तुमको मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि पूर्वजों के समान व्यवहार करने से आज भी हमें उनके यश की प्राप्ति हो सकती है। पूर्वज जैसा व्यवहार करते थे, जिस प्रकार का कर्म करते थे, उसके समान यदि हम आज व्यवहार करें तो काम करें तो हमको भी उस यश की प्राप्ति हो सकती है, उस गौरव को पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं। कवि के कहने का मतलब ये है। अब आगे देखिए, विषुवत रेखा का वासी जो, विषुवत रेखा का वासी जो भारत ग्लोब में भारत के जो विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच से होके पूरा जाती है, वो भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहते हैं। तो विषुवत रेखा का वासी मतलब उस भूमध्य रेखा के आसपास रहने वाले जो देश के वासी हैं, जीता है नित हाँफ कर, नित मने हमेशा, हाँफ कर। इस विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा पर गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, तो वहाँ के देशों में रहने वाले जो वासी हैं वह भी अपना जीवन हाँफ के मतलब कठिनाइयों में गर्मी को झेल के बिता लेता है और रखता है अनुराग अलौकिक मने दिव्य अनुराग रखता है। वह भी अपनी मातृभूमि पर अनुराग मने प्रेम, अलौकिक प्रेम रखता है, दिव्य प्रेम रखता है, जबकि उसकी मातृभूमि में रहना जीवित रहना बहुत कठिन रहता है। मतलब जीवन बहुत कठिन है, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, हाँफ के जीता है, फिर भी जो है वह अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है। और ध्रुववासियों की बात देखिए, ध्रुववासी जो हिम के तम में, हिम मने बर्फ होता है, तम मने अंधेरा होता है। ध्रुववासी मतलब पृथ्वी के जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और जहाँ उत्तरी ध्रुव पे काफ़ी बर्फ पड़ती है, तो उस ध्रुव पर जो रहने वाले वासी हैं, जी लेता है काँप कर, वह भी जो है जीता है काँप कर। वहाँ अपने देश को छोड़ के वो भगता नहीं है, वह भी अपना जीवन बिताता है काँप कर मतलब कि ध्रुवी जीवन बहुत कठिन होता है, ध्रुव पर रहना जीवन बड़ा कठिन होता है। वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर, मतलब ऐसी मातृभूमि जहाँ जीवन बहुत कठिन है, फिर भी वह इतना प्रेम करता है कि उसके लिए अपने प्राण निछावर कर सकता है। अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए वह भी अपना प्राण दे सकता है। यहाँ विषुवत रेखा का वासी हाँफ कर जीता है, और यहाँ ध्रुववासी जो है काँप कर जीता है। कहने का मतलब कि ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ का जीवन अत्यंत कठिन होता है, फिर भी वहाँ के लोग अपने देश के प्रति इतना अनुराग, इतना अनन्य प्रेम रखते हैं कि उनके लिए अपने देश के प्रति अपने प्राण भी देने के लिए वे तैयार रहते हैं। कवि का इतना कहना है। अब आगे देखिए, कवि कहते हैं, तुम तो हे प्रिय बंधु, अपने देश के लोगों से ये कवि राम नरेश त्रिपाठी कहते हैं कि तुम तो हे बंधु मने मित्र, भाई, स्वर्ग सी, इस जो पृथ्वी पे हो वह स्वर्ग सी धरती है, सुखद है, सुख देने वाली है, सकल विभवों की आकर, यहाँ सभी प्रकार के विभव माने सुख सुविधा आकर मिलते हैं।
सब कुछ सुखद है, सब कुछ यहाँ से हर प्रकार की सुख सुविधा वैभव मिलता है। धरा शिरोमणि है, ये भारत भूमि हमारी धरा, जितने देश हैं उसमें शिरोमणि ये सबसे अधिक उत्तम है। यह मातृभूमि हमारी भारत भूमि जो सबसे उत्तम है, शिरोमणि है, सब मातृभूमि से ऊपर है। क्यों है? क्योंकि यह स्वर्ग सी धरती है, यहाँ सुखद है, यहाँ हर प्रकार के वैभव सुख सुविधा मिलती है। ऐसा नहीं कि हमेशा कोई कांप कांप के 6 महीना जीता है और 6 महीना हाँफ हाँफ के जीता है, ऐसी बात नहीं है। भारत में हर प्रकार की ऋतुएं हैं और सुख सुविधा मिलती है यहाँ। तो इस प्रकार ये मातृभूमि हर मातृभूमि की धरा शिरोमणि है, सबसे ऊपर ही है, सबसे श्रेष्ठ है। धन्य हुए हो जीवन पाकर, और तुम अपने को धन्य समझो इस भारत भूमि पर जन्म पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर, तुम इस भारत भूमि का जल और अन्न ग्रहण करते हो, बड़े हुए लेकर जिसकी रज मन धूल में खेल के तुम बड़े हुए हो। तन रहते कैसे तज दोगे, जब तक तुम्हारा तन है, शरीर है, उस मातृभूमि को तुम कैसे छोड़ सकते हो। उनको हे वीरों के वंशज, तुम्हारे पूर्वज जो ऐसे वीर रहे हैं, तुम अपने शरीर को रहते तुम इस भारत भूमि को कैसे छोड़ सकते हो, शत्रुओं के हवाले कर सकते हो। कवि का ये कहना है, क्योंकि तुम वीरों के वंशज हो तो तुम इसको जो है ऐसे छोड़ नहीं सकते हो, इस भारत भूमि को। अब आगे देखिए, जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन। कवि का कहना है कि जब तक तुम्हारे अंदर एक भी दम हो, दम मतलब दम माने सांस, तुम्हारे अंदर एक भी सांस बची हुई हो, और हो अवशिष्ट, अवशिष्ट माने बचा हुआ शेष, एक भी धड़कन तुम्हारे अंदर सीने के अंदर जो धड़क रही है, रखो आत्म गौरव से ऊंचा, अपने से भी ऊंचा रखो, अपने सम्मान से भी ऊंचा रखो। किसका गौरव रखो? देश का गौरव। अपने सम्मान से भी ऊंचा अपने देश का तुम गौरव रखोगे। पलके ऊंचा, सिर ऊंचा, ऊंचा तन। पलके ऊंची रखोगे और सिर ऊंचा रखोगे, और अपना मन भी तुम ऊंचा रखोगे। एक बूंद भी रक्त शेष हो, अब जब तक तुम्हारे शरीर में एक बूंद भी बची हुई है, रक्त की एक बूंद भी बची हुई है, जब तक मन में है शत्रु जय, और मन में जो है शत्रुओं को जय करने की, शत्रु जय माने शत्रुओं को जय करने की, जीतने की, जब तक मन में तुम्हारे आशा बनी हुई है, दीन वचन मुख से न उचारो, तब तक तुम जो है दीनता का वचन कभी मन से मुख से न उचारना। तब तक तुम जो है अपने मुंह से कभी अपने प्राण रक्षा की भीख मत मांगना। दीन वचन मतलब प्राण रक्षा की भीख मत मांगना उन शत्रुओं से, मुख से कभी मत अपने उचारना मतलब निकालना। आगे देखिए, मानो नहीं मृत्यु का भी भय, और तुम मृत्यु का भी भय नहीं मारोगे, डर नहीं तुम्हारे अंदर होना चाहिए। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, और तुम निर्भीक होके, निर्भय मतलब बिना डरे इस मृत्यु का क्या करोगे? तुम स्वागत करोगे। मृत्यु एक विश्राम स्थल है। मृत्यु मरता है व्यक्ति जब, तो वो एक विश्राम स्थल है। मृत्यु क्या है? जीवन का एक ऐसा मृत्यु होने पर वो विश्राम स्थल है, जहाँ जो है विश्राम आराम मिलता है। मृत्यु के बाद जीव जहाँ से फिर चलता है। ये आध्यात्मिक बातें हो रही हैं
कवि यहाँ कहता है कि मृत्यु एक विश्राम स्थल है। मृत्यु एक घटना नहीं, जहाँ आत्मा आराम करती है। मृत्यु होने पर आत्मा क्या करती है? आराम करती है। और फिर जीव जहाँ से फिर चलता है। मृत्यु होने के बाद आराम करके जीव जो है, क्योंकि जीव आराम करता है और वहाँ से फिर चलता है, वो आत्मा को ही जीव बोला गया है। जीव फिर से आराम करके फिर चलता है, धारण कर नर जीवन संबल, और नया जीवन जो है धारण करता है, मतलब पुनर्जन्म फिर से होता है, फिर जन्म लेता है जीव, और फिर वो अपना जीवन शुरू करता है। मृत्यु एक सरिता है, नदी है। सरिता माने नदी, जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, जिसमें सभी श्रम से थके हुए, श्रम माने थके हुए जीव नहाते हैं। श्रम से थके हुए जीव नहाकर उस नदी में, उस सरिता में फिर नूतन धारण करता है। नूतन माने नया, नूतन का मतलब नया, धारण करता है काया रूपी वस्त्र उतारकर। काया माने शरीर रूपी ये जो वस्त्र है, इसको उतारकर नया वस्त्र धारण करता है। मतलब यह जीव, यह आत्मा नया शरीर मृत्यु के बाद धारण करती है। सच्चा प्रेम वही है। इसलिए कभी कहता है कि इसलिए तुमको मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जीवन फिर से प्रारंभ होता है। और कहता है कभी, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बल पर हो निर्भर। जिससे तृप्ति हो जाए, संतोष हो जाए आत्मबल अपने को, वही सच्चा प्रेम है। सच्चा प्रेम वही है जिसमें अपनी आत्मा जो है तृप्त हो जाए, संतुष्ट हो जाए, वही जो है सच्चा प्रेम है। मतलब देश के प्रति यदि आपका कुछ है प्रेम, तो आपकी आत्मा तृप्त होगी। तृप्त आत्म बल पर हो निर्भर। उस तृप्ति जो है अपने आत्म बल पर होगी, मतलब मन की संतुष्टि पर होगी, और ये देश प्रेम ही सच्चा प्रेम होगा। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। प्रेम के लिए जो है त्याग करना पड़ता है। इसलिए बिना त्याग के निष्प्राण प्रेम है। प्रेम जो है बिना प्राण के है, निर्जीव है, समझ लीजिए। इसलिए आपको त्याग करना पड़ेगा। करो प्रेम पर प्राण निछावर। और प्रेम के लिए तुमको, देश प्रेम के लिए प्राणों को निछावर करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा। देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है। देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। अमल असीम त्याग से विलसित, मतलब कि विलसित माने होता है शोभित होना, सुशोभित होना। मतलब कवि कहता है कि देश प्रेम वह पूर्ण माने पवित्र क्षेत्र है। अमल माने पवित्र होता है, असीम माने बहुत अधिक, त्याग से सुशोभित,